बिग ब्रेकिंग वन। एक तरफ अमेरिका ने किया भारतीय लोगों का अपमान, तो वहीं रूस ने भारत को भेजा इतिहास का सबसे अद्भुत तोहफा। बिग ब्रेकिंग टू। इधर ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के पीठ में छोड़ा घोंप दिया है। भारत को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। बिग ब्रेकिंग थ्री। रूस और भारत को करीब आता देख डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया बहुत बड़ा झटका, कई बिलियन डॉलर का हो जाएगा नुकसान। बिग ब्रेकिंग फोर। टाटा नमक खाने वाले हो जाएं सावधान, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग फाइव। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री का एक और पागलपन भरा फैसला, G20 का कर दिया बहिष्कार। आखिर क्या करके मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप? तबाही की ओर बढ़ रही दुनिया। बिग ब्रेकिंग सिक्स। भारत में सरकार ने चैट जीपीटी और डीप सीक के इस्तेमाल पर क्यों लगाई रोक? इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। बेंगलुरु में उतरा रूस का Su-57, अमेरिका के उड़ गए होश। एक तरफ अमेरिका भारतीय लोगों को हथकड़ी लगाने में जुटा हुआ है, दुनिया में भारत का अपमान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रिय मित्र रूस ने एक ऐसा तोहफा भेजा है जिसकी सराहना की जा रही है। बेंगलुरु में रूस के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57E की लैंडिंग ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। एरो इंडिया 2025 में पहली बार रूस के इस लड़ाकू विमान ने भाग लिया, जबकि अमेरिका ने अपने F-35A और F-16 विमानों को भेजने का प्लान रद्द कर दिया। यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से खुश नहीं है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को Su-57 का संयुक्त उत्पादन, तैयार विमान की सप्लाई और स्वदेशी फाइटर जेट बनाने में मदद का प्रस्ताव भी दिया है। यह कदम भारत रूस दोस्ती और अमेरिका के दबाव को ठुकराने का प्रतीक है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भले ही भारत पर दबाव बनाएं, लेकिन रूस ने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है। भारत को रूस का यह साथ कभी नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट खबर। मोदी के दौरे से बौखलाया आतंकी पन्नू, अमेरिका में एजेंसियों को दिया खतरनाक लालच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरप्तवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर खतरनाक बयान दिया है। उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों को अमेरिका में बसाने और सुरक्षा का लालच देते हुए कहा कि रॉ और आईबी के अधिकारी खालिस्तानियों की लिस्ट अमेरिकी सरकार को सौंप दें। पन्नू ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसियां खालिस्तानियों को खत्म करना चाहती हैं। उसने धमकी दी कि मोदी के खिलाफ अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जहां मासूम भारतीयों को पकड़कर वापस भेज रहा है, वहीं पन्नू जैसे आतंकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यह अमेरिका की नीति और भारत की कूटनीतिक कमजोरी पर सवाल खड़ा करता है। मोदी 12 फरवरी से अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार और रक्षा पर चर्चा करेंगे। पन्नू की इस हरकत ने भारत अमेरिका रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। चाबहार पोर्ट पर ट्रंप का फैसला, भारत के लिए बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस पोर्ट को भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे माना जाता है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए चाबहार प्रोजेक्ट पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। दरअसल यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से भारत, ईरान, रूस, अफगानिस्तान सब एकजुट हो रहे हैं, जिसे देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों घबराया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है, जिसमें चाबहार पोर्ट पर मिली छूट को खत्म करना शामिल है। भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले से भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत ने 2016 में ईरान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था, लेकिन अब इस पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत रूस को ज्यादा पसंद करता है। रूस बिना किसी शर्त भारत को मदद करता है और उसे स्वतंत्रता देता है, जबकि अमेरिका बार बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता है। रूस का भरोसा और सहयोग
भारत के लिए हमेशा मजबूत विकल्प बना रहेगा। नेक्स्ट खबर, बाराबंकी में नकली नमक फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 लाख का माल जब्त। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के शुक्लाई गांव में नकली नमक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। टाटा और पतंजलि के नाम पर मिलावटी नमक तैयार हो रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर 10 लाख का माल बरामद किया। फैक्ट्री से पतंजलि की 230 बोरियां, टाटा नमक के 250 पैकेट, 6000 खाली रैपर, राजेश और मैगी मसाले, सीलिंग और वेइंग मशीनें मिली। 15 दिन पहले किराए पर लिए गए गोदाम में यह अवैध धंधा चल रहा था। गोदाम मालिक ने आधार और रेंट एग्रीमेंट की मांग की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। नकली फैक्ट्री का खुलासा क्षेत्र में सनसनी फैला गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने G20 समिट का बायकॉट किया। ट्रंप और मस्क का साउथ अफ्रीका पर बड़ा हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोहान्सबर्ग में 20 से 21 फरवरी को होने वाली G20 समिट का बायकॉट कर दिया है। रूबियो ने कहा कि साउथ अफ्रीका की जमीन, अधिग्रहण नीति और अमेरिका विरोधी रुख इस फैसले की वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साउथ अफ्रीका सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जबरन लोगों की जमीन कब्जा कर रही है। ट्रंप ने अमेरिका की फंडिंग रोकने की धमकी दी और कहा, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अरबपति और ट्रंप के सहयोगी इलॉन मस्क ने चेतावनी दी कि यह नीति साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे की तरह बर्बाद कर देगी। जिम्बाब्वे ने भूमि अधिग्रहण के बाद आर्थिक बर्बादी झेली थी। साउथ अफ्रीका G20 की अध्यक्षता कर रहा है और रंगभेद से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की नीतियां लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, भारत में AI टूल्स पर सख्ती। वित्त मंत्रालय ने चैट GPT और डीप सीक के इस्तेमाल पर लगाई रोक। भारत के वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को चैट GPT और डीप सीक जैसे AI टूल्स के इस्तेमाल से दूर रहने की हिदायत दी है। यह कदम सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आंतरिक सलाह 29 जनवरी को जारी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और इटली ने भी डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया है। ओपन AI और डीप सीक के खिलाफ भारत में कॉपीराइट विवाद जारी है। वहीं अन्य मंत्रालयों में ऐसी ही पाबंदियों की पुष्टि नहीं हो सकी है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर पर बातचीत का राग। शहबाज शरीफ बोले, 370 हटाने की सोच बदले भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर भारत से बातचीत की अपील की है। मुजफ्फराबाद में रैली के दौरान शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बदलें, संयुक्त राष्ट्र के वादों को निभाएं और कश्मीरियों को उनका हक दें। उन्होंने कहा कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन क्या यह पाकिस्तान की नई चाल है या शांति का रास्ता? नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ हिंसा की आग। आवामी लीग नेताओं के घरों पर हमला। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबोधन के बाद भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका और अन्य जिलों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से तबाही मचा दी। आवामी लीग के सदस्य शेख सलीम, महासचिव ओबैदुल कादिर और पूर्व राज्य मंत्री शहरयार आलम के घरों पर हमला कर आग लगा दी गई। कई जगह शेख मुजीबुर रहमान के चित्र भी तोड़े गए। सरकार ने कहा कि यह उकसावे वाली हरकतें देश को अस्थिर करने की साजिश हैं। वहीं विपक्षी BNP ने चेतावनी दी कि अगर सरकार हालात नहीं संभाल पाई तो अराजकता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। हिंसा के बीच बांग्लादेश जल रहा है और देश में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका जाने के डंकी रूट की खौफनाक कहानी। पनामा के जंगलों से होते हुए 73 लाख खर्च कर पहुंचा हरियाणा का युवक। हरियाणा के करनाल के आकाश ने डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने का खतरनाक सफर तय किया। पनामा के घने जंगलों में कीचड़ से लथपथ पैर, बारिश में टेंट और सांपों व खतरनाक अपराधियों के बीच 7 दिन तक संघर्ष किया। आकाश ने परिवार को भेजे वीडियो में इन खौफनाक हालातों को दिखाया। वीडियो में महिलाएं और बच्चे जंगल में संघर्ष करते नजर आते हैं। यह सफर न केवल मुश्किल था बल्कि खतरों से भरा हुआ भी। आकाश 20 जून को भारत से निकला और 7 महीने में 15,000 किलोमीटर का डंकी रूट तय किया।
वह दिल्ली, मुंबई, ब्राजील, बोलीविया, ग्वाटेमाला, पनामा, होंडुरस और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचा। इस सफर में परिवार ने 73 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें जमीन बेचने और 15 लाख का कर्ज शामिल है। पनामा के जंगलों में डंकी रूट पर जानलेवा खतरे हैं। जहरीले सांप, खतरनाक नदियां और अपराधियों का आतंक हर कदम पर मौत का साया लेकर चलता है। इस जंगल को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। पनामा से मैक्सिको तक एजेंट पैसे लेकर इन डंकी को अमेरिका पहुंचाने का वादा करते हैं, लेकिन असल में इनसे बेहिसाब जोखिम लिया जाता है। डंकी रूट का खर्च 50 से 70 लाख तक पहुंच सकता है, लेकिन अमेरिका में दाखिल होने का सपना पूरा नहीं हो पाता। 10 दिन बाद ही आकाश को डिपोर्ट कर दिया गया। अब वह डिप्रेशन में है और परिवार आर्थिक संकट झेल रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में शादी का सपना टूटा। युवती को डिपोर्ट कर वापस भेजा गया। परिवार ने चुकाए 40 लाख। अमृतसर की 26 वर्षीय सुख कौर, जो शादी के लिए अमेरिका पहुंची थी, डिपोर्ट कर भारत भेज दी गई। परिवार ने शेंगेन वीजा पर उसे स्पेन भेजा था, जहां से वह 20 दिनों में अमेरिका पहुंच गई। मंगेतर से शादी की उम्मीदों के साथ माता पिता ने 40 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें मंगेतर ने भी मदद की थी, लेकिन 1 महीने के भीतर सुख को वापस भेज दिया गया। पिता, जो पहले से डिप्रेशन के मरीज हैं, अब कर्ज और जमीन बेचने से पूरी तरह टूट गए हैं। नेक्स्ट खबर, कांगो में खूनी हिंसा, 3000 मौतें, यूएन का आपातकालीन सत्र। कांगो के पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों की हिंसा से अब तक 3000 लोग मारे गए। रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने प्रमुख शहर पर कब्जा किया। यूएन मानवाधिकार परिषद ने आपातकालीन सत्र बुलाया। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विद्रोहियों से हथियार रखने की अपील की। क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्रंप पर हमला। कहा, अमेरिका से बातचीत सम्मान की बात नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप प्रशासन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से बातचीत करना सम्मान की बात नहीं है। यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत की इच्छा जताई थी। खामेनेई ने ट्रंप के गाजा पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका केवल नक्शों पर दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका हमें धमकाएगा तो ईरान भी अपनी धमकियों पर अमल करेगा। ट्रंप के गाजा के विस्थापितों को बाहर बसाने और अमेरिका को गाजा का नियंत्रण देने के बयान पर भी खामेनेई ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी। ईरान ने दिखा दिया कि वह अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट खबर, 8 दिन में तीसरा विमान हादसा, अलास्का में एयरक्राफ्ट लापता। अमेरिका में 8 दिनों में तीसरे बड़े विमान हादसे की आशंका। अलास्का में 10 लोगों को ले जा रहा विमान लापता। बचाव दल रात भर तलाश में जुटा। इससे पहले 2 हादसों में 74 लोग मारे गए थे। अब अलास्का की बर्फीली सर्दी में यह नई त्रासदी देश को झकझोर रही है। नेक्स्ट खबर, पुतिन से बात करने को तैयार जेलेंस्की। बोले, दुश्मन मानता हूं, पर शांति के लिए यह जरूरी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि शांति का यह एकमात्र रास्ता हो सकता है। 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन ने 45,000 सैनिक खो दिए हैं, जबकि रूस के 3.5 लाख लोग मारे गए हैं। जेलेंस्की ने कहा, वह पुतिन को दुश्मन मानते हैं, लेकिन देश की शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नेक्स्ट खबर, दक्षिण अफ्रीका का डिजिटल वीजा ऐलान, भारतीय कंपनियां और पर्यटक खुश। दक्षिण अफ्रीका ने डिजिटल वीजा प्रक्रिया का ऐलान किया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि नया सिस्टम भ्रष्टाचार कम करेगा और पर्यटन बढ़ाएगा। भारतीय कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया, जिससे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, हमास ने समलैंगिक लड़ाकों को मौत के घाट उतारा। इजरायली बंधकों से रेप का सनसनीखेज आरोप। गाजा में इजरायली सेना को मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि हमास ने अपने समलैंगिक लड़ाकों को टॉर्चर कर मार डाला। आरोप है कि 2023 में इजराइल से किडनैप किए गए पुरुष बंधकों के साथ हमास के लड़ाकों ने रेप किया था। दस्तावेजों में नैतिक जांच में फेल हुए लड़ाकों की लिस्ट और घिनौने अपराधों का जिक्र है। तो चलिए
फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।